नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया था, उसी पे बेस्ड दो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको सोल्व कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी, उस कंसेप्ट को सीखा है या सीखने की कोशिश की है, तो ये क्वेश्चन आपसे 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने कर लिया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी तो हम पहले देखते हैं बेसिक वे कि भाई बेसिक वे क्या है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है सरण और मयूख एक साथ मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं। देखो, फिर वही बात आ गई कि सरण और मयूख दो बंदे हैं, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो सरण और मयूख मिलके काम को 18 दिन में करते हैं। तो एक बात बताओ, मैं ऐसे बोलूं कि सरण और मयूख दोनों एक दिन में मिला के एक काम करते हैं। भाई दोनों एक दिन में एक काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे? 18। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया। फिर अपन ने गए जो पिछली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि एक दिन में किया गया काम उनकी इफिशियंसी को दर्शाता है। तो एक दिन में सरण और मयूख कितना काम करते हैं? एक। तो सरण और मयूख की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? एक। सरण और मयूख की इफिशियंसी एक हो गई तो देखो यहाँ से अपन वही करेंगे कि टोटल वर्क कितना है? 18। यहाँ से लिख लेते हैं, टोटल वर्क आपके पास कितना है? 18। टोटल वर्क 18 है। 18 में से मयूख काम का 1/3 भाग करता है, तो टोटल वर्क है। अगर बात करें मयूख की तो मयूख कितना काम करता है? 1/3। 1/3 मतलब 6। तो देखो, अपन ने क्या बोला कि सरण और मयूख की इफिशियंसी एक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दिन में एक वर्क कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपन ने बोला कि टोटल वर्क कितना है? 18 है। टोटल वर्क 18 क्यों है? क्योंकि दोनों मिलके 18 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मयूख कितना काम करता है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है जी कि मयूख टोटल वर्क का 1/3 वर्क करता है। टोटल वर्क कितना है? 18। 18 का 1/3 काम 6 काम। तो देखो, 6 काम कौन करता है? मयूख। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? सरण। और रिमेनिंग वर्क कितना है? 12। भाई 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 18 का 2/3 कितना होगा? 12। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से आगे अपन वही बेसिक अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो आपने बोला कि भाई सरण और मयूख दोनों की इफिशियंसी मिला के कितनी है? 1 है। अगर सरण और मयूख की इफिशियंसी 1 है और मैंने यहाँ से मान लिया कि सरण की इफिशियंसी x है, ये मैंने माना है। मैंने क्या माना कि सरण की इफिशियंसी x है। अगर सरण की इफिशियंसी x है तो आप बोलोगे कि मयूख की इफिशियंसी 1 - x होगी, यही बोलोगे। अब आपको पता है सरण कितना काम कर रहा है? 6। सरण 6 काम कर रहा है। कितनी इफिशियंसी है सरण की? x। अगर मैं टोटल वर्क में इफिशियंसी का भाग लगा दूं तो मेरे पास डेज आ जाते हैं कि भाई सरण कितने डेज में 6 काम करेगा। तो ये मेरे पास दिन आ गए कि 6 काम करने में सरण को इतने डेज लग रहे हैं, पहली कंडीशन। आगे जो बोल रखा है वो बोल रखा है कि जो रिमेनिंग वर्क कितना है? 12। ये काम किसने किया था? मयूख ने। अगर मैं मयूख के काम में मयूख की इफिशियंसी का भाग लगा दूं तो मेरे पास डेज आ जाएंगे जितने दिन में मयूख काम कंप्लीट करता है। ठीक है, और ये दोनों मिला के मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 40 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 40। बस ये आपके पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप इसको x के लिए सोल्व करो और x की वैल्यू निकालो। यह है इसकी बेसिक अप्रोच। अब हम डिस्कस करेंगे अपना खुद का तरीका। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। और जो ये मैंने जितने भी रिजल्ट्स निकाले हैं खुद से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैं भी जब पढ़ता था या पढ़ रहा हूँ अभी भी, तो मैं कुछ जो नई चीज़ें कहीं पे मैंने नहीं पढ़ी, मतलब मार्केट में कहीं पे भी नहीं है अवेलेबल, और मैंने उनको खुद से खुद से प्रूव किया है ना। और खुद से प्रूव करके ये भी देखा है कि इफेक्टिव है या नहीं है। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये कहीं का भी कॉपी पेस्ट है नहीं है कि मैंने यहाँ से उठाया वहाँ से पढ़ा और यहाँ पे चिपका दिया आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपने पहले भी ऐसा वे या ऐसा तरीका पढ़ चुके हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखो अपन अपने तरीके से डिस्कस कर लेते हैं इसको।
मैं फिर बोल रहा हूँ ये कहीं का भी कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं है, बस क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आए हुए हैं। और जब मैं इनको सोल्व कर रहा था तो मैंने सोचा कि भाई इसके अलावा हम इसको इस वे से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने नीचे दे रखा था वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि शरण की क्षमता मयूख से अधिक है, ये भी दे रखा है। अब देखो अपने तरीके से डिस्कस करते हैं। शरण और मयूख दोनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 18 डेज में। और शरण जब काम का 1/3 भाग करता है, यही है ना, सॉरी मयूख करता है, मयूख काम का 1/3 भाग करता है और शरण काम का रिमेनिंग वर्क करता है, रिमेनिंग कितना? 2/3। तो इस तरीके से इनको कितने डेज लगते हैं? 40। बस यही दो चीजें हैं जो अपने काम की हैं। यहाँ से अपन इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने से अपने को क्या मिलेगा? टोटल वर्क। एलसीएम कितना आएगा? तो आपने बोला कि एलसीएम आएगा 9 × 8 × 5, यही आएगा भाई। 8 × 5 जो 40 और 9 दूना 18, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। ये एलसीएम क्या है? एक तरीके से अपने पास टोटल वर्क, क्योंकि जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। अब यहाँ से अगर मैं इसमें 18 का भाग लगा दूं तो मेरे पास शरण और मयूख की इफिशियंसी आ जाएगी कंबाइंड। अगर मैं इसमें 18 का भाग लगाता हूँ तो 5 और 20 आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा ना, 9 दूना 18 और 5 और 20, ठीक है। अब यहाँ से अगर 40 का भाग लगाते हो तो यहाँ पे 9 आ जाता है, तो ये 9 मेरे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन, आगे डिस्कस करते हैं वही अपना तरीका। अब शुरू होता है अपना वो जो ओरिजिनल खेल है ना, मेन जो अपन जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो अब शुरू होता है। देखो टोटल वर्क है 9 × 8 × 5। देखो मैंने इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो फिर वही है, काटने में प्रॉब्लम आएगी। और मैं कभी भी मतलब बहुत कम वो केसेज होते हैं जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ इनको, वरना मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूँ ताकि जब मैं इसमें किसका डिवाइड करूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, सीधा पता चल जाएगी हाँ भाई 9 भी है 8 भी है 5 भी। अब देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है? मयूख इसी कार्य को अकेला करता है और 1/3 काम करता है। देखो इसका 1/3 काम कौन करता है जी? मयूख बंदा। क्या नाम है लड़के का? मयूख। कितना काम करता है? इतना। इसका इसमें डिवाइड करोगे 8 × 5 40, 4 × 12, मतलब 120 काम करता है मयूख। मयूख 120 काम करता है। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा जी? शरण करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना है इसका? 2/3। और इसका 2/3 करोगे कितना आएगा? 3 × 3 9, 8 × 5 40, 4 दूना 8, 8 और 3 सॉरी 8 × 3 24, 240। देखो मयूख ने कितना काम किया? 120। शरण ने कितना काम किया? 240, ठीक है। ये इनका काम हो गया। अब आगे आपको दे रखा है, यहाँ तो अपन ने काम निकाल लिया, इसको हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है, साइड में लिख लेते हैं कि भाई मयूख ने कितना काम किया और शरण ने कितना काम किया। देखो मयूख ने कितना कर वर्क किया? मयूख ने 120 काम किया है। जो शरण बंदा है उसने कितना काम किया है? उसने 240 काम किया है, ठीक है। आपके पास टोटल वर्क कितना है? ये 307, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है कि इस प्रकार ये काम करते हैं तो टोटल दिन कितने लगते हैं? 40 दिन। हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि 40 दिन लगे। जब मयूख इतना काम करे और शरण इतना काम करे तो हमको 40 दिन लगने चाहिए टोटल वर्क करने में। देखिए अब और करते हैं कि शरण व मयूख इसे अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? यदि शरण की क्षमता मयूख से अधिक है, शरण की क्षमता मयूख से अधिक है, ये अपने को कंडीशन दे रखी है। आपको पता है टोटल इफिशियंसी कितनी है? 20 है, दोनों की मिला के 20 है। मैं अगर देखो भाई शरण की ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसकी 11 होगी तो इसकी 9 होगी। एक बात बताओ, इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। उठाओ, मैं इसको अगर 12 करता हूँ तो इसको 8 करूंगा, इसमें 12 का भाग जा रहा है क्या? आपने बोला जी बिल्कुल जा रहा है। 12 दूना 24, इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? जी बिल्कुल जा रहा है 15 भाग। लेकिन अपनी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मुझे पता है 13 का भाग भी नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा जी बिल्कुल। किसका जा रहा है? इसमें 15 का और इसमें 5 का। देखो शरण में अगर मैं इसके वर्क में 15 का भाग लगा दूं तो कितना आएगा? आपने बोला जी 15 एकम 15, 15 अंट्यो सॉरी 15 छिक्की, यही आएगा ना। 15 एकम 15, 9 6
16 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 5 का भाग लगा देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 24। दोनों मिलके 40 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो अपनी कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हुई, 15 और 5। देखो कैसे हुई। आपने बोला जी कि मयूक ने 120 काम किया है, मयूक ने 120 काम किया है और शरण ने 240 काम किया है। अब मुझे यहाँ से इफिशियंसी लेके कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी कि जब ये इस प्रकार से काम करते हैं तो टोटल 40 दिन लगने चाहिए। मैंने 11 लिया तो मुझे पता चला 11 का इसमें भाग नहीं जा रहा, सॉरी इसमें शरण के बाद में। मैंने 12 लिया, देखो 12 का भाग इसमें जा रहा था, 20 बार जा रहा था, अपन ने करके देखा था, 12 दूना 24, 20 बार इसमें भाग जा रहा था। और 8 का जब मैं इसमें भाग लगा रहा था तो ये भी 8 से कट रहा था, कितनी बार, 15 बार, 15 × 120। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा तो 20 और 15 मिलके मेरे पास कितना आया था, 35 आया था, जो कि कम है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए थे 40 दिन। फिर मैंने देखा कि 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 14 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 15 का। जब हमने 15 का भाग दिया तो इसमें कितनी बार गया, 16 बार। भाई 15 का भाग इसमें 16 बार गया। फिर मेरे पास ये कितना है, 120। भाई 15 इफिशियंसी इसकी हो गई, तो रिमेनिंग इफिशियंसी किसकी बचेगी, मयूक की। कितनी बची रिमेनिंग इफिशियंसी, 5। मैंने इसमें 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 24 बार। 24 और 16 मिलके मेरे पास टोटल कितना आ गया, 40, जो कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो बस अपने को यही चाहिए था। अब देखो किसी का भी पूछे पर निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना है, 360। अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई शरण टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो आपने बोला जी कि इसमें किसका भाग लगा दो, 5 का, क्योंकि कि इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5। 5 7 35 और 5 दूना 10, 72 इसका आ जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए शरण टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो आपने बोला कि शरण का 360 में शरण की इफिशियंसी कितनी है, 15। 15 का भाग लगा दो, 15 दूना 30, 6 0 15 15 चौक 60, 24, 72 और 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।